संविधान को बचाने का और हमारी जो विरासत है उसको बचाने का हम लोग अभियान चला रहे हैं। नाजायज ढंग से सरकार ने जो कब्जा किया है उसको वापस करें। समाज में, देश में स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जहरीले वातावरण से काम नहीं चलेगा। अभी दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वहाँ जम्मू कश्मीर के एक आरोपी का घर ध्वस्त कर दिया गया। ये पूरी तरह से संविधान विरोधी सरकार है। महिलाओं के अधिकार तब तक सुरक्षित है जब तक हमारे देश में लोकतंत्र है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज, कैमरामैन राहुल के साथ। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां पर एक ऐसी पदयात्रा ने आज अपना अंतिम दिन स्वीकारा है जो 2 अक्टूबर 2025 को शुरू तो हुई थी बनारस से, लेकिन आज खत्म हुई है दिल्ली के जंतर मंतर में, जिनका स्लोगन है एक कदम गांधी के साथ। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पदयात्रा का आखिर मोटिव क्या था और कि इस पदयात्रा में इनको कितनी दिक्कतें आई, क्या सरकार से इनकी क्या क्या गुहारें हैं, और सबसे बड़ी बात, आज संविधान दिवस है, नेशनल लॉ डे है। इस दिन को चुना गया है 26 नवंबर, जिस दिन पे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई थी। आज ये लोग कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए ही ये लड़ाई लड़ते हैं। आइए, नमस्कार सर, स्वागत है आप सबका एनबीसी भारत पर। तो कब ये स्टार्ट हुआ था, इसका थॉट कहाँ से आया था, और आज जिस तरीके से कितनी दिक्कतें आपको बीच बीच में सहन करनी पड़ी हैं? ये एक कदम गांधी के साथ कारवा प्यार का, सत्य, अहिंसा और संविधान को बचाने का और हमारी जो विरासत है उसको बचाने का हम लोग अभियान चला रहे हैं। जो पैदल यात्रा निकली थी, इसमें बनारस राजघाट से दिल्ली के राजघाट पर आज सुबह प्रार्थना सभा हुआ, उसके बाद हम लोग जंतर मंतर की तरफ आए। और दिल्ली के अंदर हम लोगों को परमिट नहीं दिया गया कि ऐसी कुछ सिचुएशन रही, तो हम लोग इस यहाँ का कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहे हैं। तो सर, आपने मतलब इतने दिनों तक ये पैदल यात्रा चली है, आपको किसी तरीके का सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिला या बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी सराहना की हो? रास्ते में सैकड़ों लोग मिले जिन्होंने इस यात्रा को सहयोग दिया, और स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना यह यात्रा संभव ही नहीं थी। यह यात्रा मूलतः सद्भाव की हिफाजत के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए और विरासत की हिफाजत के लिए, इन 4 मूल सवालों की हिफाजत के लिए यह यात्रा हुई। गांधी की ओर, गांधी के लिए और गांधी जी की प्रेरणा से यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी। इन 4 बातों को लेकर, जो 4 ज़रूरतें भी हैं, हमारे आदर्श भी हैं, हमारा ध्येय भी है। तो देखा आप लोगों ने कि मतलब किस तरीके से गांधी जी बोलते थे अहिंसा का साथ लेके वो चलते थे, वही काम ये लोग भी कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अहिंसा के जरिए हम इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। आइए जानते हैं इस बारे में और कुछ। नमस्कार सर, जैसे कि इस यात्रा का मैंने पूरा मोटिव देखा गांधी जी के सिद्धांतों पर है, तो आज संविधान दिवस भी है, इस आप सरकार से कोई गुहार लगा रहे हैं, सरकार के विरुद्ध ये कार्य हो रहा है? ये जन जागरण के लिए यात्रा है, 2 अक्टूबर से शुरू हुई है। संविधान, सामाजिक सद्भाव, गांधी जी के आदर्श ये तो हैं ही, लेकिन मूल उद्देश्य इसका ये है कि पिछले 2 साल पहले बनारस में जो सर्व सेवा संघ का कार्यालय था, कैंपस था, जिसको विनोबा ने स्थापित किया था, लाल बहादुर शास्त्री और राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों के सहयोग से वो ज़मीन खरीदी गई थी और उसको कहा कि ये सरकारी रेलवे की ज़मीन है। ऐसा नोटिस दे करके हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उसको कब्जा कर लिया गया। कब्जा करके उसको ध्वस्त कर दिया बुलडोजर से। उसके बाद से लगातार वहाँ 100 दिन का सत्याग्रह चला, लगातार कार्यक्रम चलते रहे और ये पदयात्रा निकली। उसका मूल उद्देश्य वही है कि उस बात को हाईलाइट करें कि नाजायज ढंग से सरकार ने जो कब्जा किया है उसको वो वापस करें। तो इस उद्देश्य से ये यात्रा 56 दिनों तक चली है और आज इसका समापन नहीं कहेंगे, इसको कहें कि यहाँ कंक्लूड हो रहा है, लेकिन आंदोलन उसके लिए जारी रहेगा और सामाजिक सद्भाव और जो राष्ट्र का
संविधान विरोधी दिशा इस सरकार के द्वारा चल रही है, उसके खिलाफ में हम लोग खड़े हैं। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार की सारी नीतियों और कुकृत्यों के खिलाफ हम लोग हैं और उसी के लिए यह यात्रा निकली है। अच्छा सर, सरकार के ऐसे कौन से फैसले हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको लगा है कि संविधान के विरुद्ध जिन्होंने काम किया है? संविधान के विरुद्ध एक दो नहीं, कई उदाहरण मिलेंगे जो कानून बन रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट है कि 30 दिन के अंदर किसी पर कोई आरोप है और 30 दिन तक वो जेल में रहा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा की। ये बिल्कुल संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। हमारा संविधान ये कहता है कि जब तक आरोप किसी का सिद्ध न हो तब तक वो दोषी नहीं है, और 30 दिन रह जाना दोष मान लिया गया। ये पूरी तरह से संविधान विरोधी है। ये लोगों को एक शगुफा छोड़ करके कि ये राजनीतिक लोग बहुत बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, इसलिए इन लोगों के खिलाफ ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बुलडोजर राज भी सर्वथा संविधान विरोधी है। बुलडोजर राज, दूसरा बुलडोजर राज है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उसके खिलाफ फैसला दिया कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज भी जारी है। अभी दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वहाँ जम्मू कश्मीर के एक आरोपी का घर ध्वस्त कर दिया गया। ये पूरी तरह से संविधान विरोधी सरकार है, कदम ही नहीं, ये पूरी तरह से संविधान विरोधी है। इसलिए कि इन्होंने जब इनकी विचारधारा जब शुरू हुई थी तो उन्होंने इस संविधान को जलाया था। ये संविधान को ये लोग नहीं मानते हैं, भारत के झंडे को इनकार किया था, और आज 11 साल से सत्ता में हैं तो उसी सिद्धांत को, आरएसएस के सिद्धांत को और सावरकर के सिद्धांत को जबरदस्ती इस देश पर लागू करना चाहते हैं, और देश की जनता इसके खिलाफ है। जो अभी ये हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, सब में जीत रहा है, ये बिल्कुल असंवैधानिक चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी बिहार में चुनाव हुए, 203 पे एनडीए जीता और हर जगह एनडीए मेजॉरिटी से जीत रहा है और सबसे ज़्यादा भाजपा की सीटें आ रही है, तो संविधान के विरोध भी है, फिर बार बार जीत आ रही है, तो ये तो एक तरीके से जनता उनको सपोर्ट कर रही है ना। बता रहे हैं, सब कुछ आजकल मीडिया में आ चुका है। बिहार के 128 कंस्टिट्यूएंसीज में जो लोग जीते हैं उनका आंकड़ा देखिए। एसआईआर के तहत उनका वहाँ वोट कटा 15,000, 20,000, 11,000 ऐसे वोट काट दिए गए। वहाँ मिनिमम 30 वोट से लेकर के 30, 25, 35 से लेकर के 500, 1000, 1,500 से जीत हुई है एनडीए की, और इन जगह पर वोट कटे हैं 15 से 20,000। इसका क्या मतलब है? और वो काटा गया वोट जो हमारे संविधान की एक जो रिप्रेजेंटेटिव पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके हिसाब से है कि आपको वोट किसी का काटने का अधिकार ही नहीं है। आपको किसी को लगता है कि अवैध है, गलत है, तो आप पहले नोटिस देंगे, उसका वो जवाब देगा, माने कम से कम 3 बार सुनवाई होगी, तब आप वोट काट सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ और 59 लाख मतदाताओं का वोट काट दिया गया। 21 लाख मतदाताओं को जोड़ दिया गया, और किनका काटा गया, किनको जोड़ा गया, उसका लिस्ट उपलब्ध है। अच्छा सर, वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है एसआईआर, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। ममता बनर्जी लगातार लगी हुई है कि मेरा गला काट दीजिए लेकिन एसआईआर रोक दीजिए। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि पीडीए का फॉर्मूला काम करेगा, एसआईआर नहीं होने देंगे, लेकिन सरकार फिर भी एसआईआर को अपना सबसे बड़ा हथियार मान रही है। यही तानाशाही है ना, यही तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है कि आप जो संविधान में और पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो कानून है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय जिस पर आस्था है न्यायपालिका पर देश की, उसने भी इसको इस तरह से हल्के ढंग से लिया कि 3 महीने तक सुनवाई करते रहा। बिहार के चुनाव के 2 महीने पहले लागू हुआ, 1 महीना में सब कंप्लीट करके, और सुनवाई चलती रही, आज भी चल रही है, और पूरे बिहार का चुनाव हो गया, 12 स्टेट में लागू हो गया और सुनवाई चल रही है। ये इतनी निराशाजनक स्थिति है देश की कि सोच करके जो संवेदनशील लोग हैं, जो सोचने वाले लोग हैं, उनका रुआं कांप जाता है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सब लोग, सरकार जो है उनको बार बार बोल रहे हैं कि संविधान का नाश हो रहा है, लेकिन
महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो वो हर चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ मेरे साथ एक महिला भी मौजूद है, वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आइए इस पूरे बारे में उनसे एक बार जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो सरकार से क्या कुछ कहना चाहती हैं। ऐसा है, मैं किरण हूँ और मैं झारखंड से आई हूँ और आप देख सकती हैं कि यहाँ सभी प्रदेशों से लोग बड़ी संख्या में आए हैं और न केवल बड़े उम्र के बल्कि जवान बच्चे बच्चियां भी हैं जो अपने भावों को, अपने अधिकारों को जो संविधान की रक्षा करने के लिए है वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, समाज में, देश में स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जहरीले वातावरण से काम नहीं चलेगा। इसका जवाब केवल एक खूबसूरत प्यार है, मोहब्बत है और उसका संदेश देने के लिए ये कारवां चला है। और आप आश्चर्य कर सकती हैं कि माने हजारों किलोमीटर चल करके ये लोग यहाँ आए हैं 56-57 दिन में और अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्योंकि जो अभी सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, जैसे यूनियन सिविल कोड की बात हो रही है, गोवा में इनकी सरकार थी, इन्होंने लागू भी कर दिया। क्या है उसके अंदर कि अगर पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर पाती है तो पति को अलाउड है कि वो दूसरी शादी कर सकता है। क्या हमारा कानून यही कहता है और हम इसी कानून की अपेक्षा करते हैं? क्या हम ऐसे ही जीना चाहते हैं कि जहां केवल झूठ हो और हर तरह से चीज़ों को केवल ग्लैमराइज किया जाए और उसको परोसा जाए? तह में कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। लोगों को आज भी आप 80% लोगों को अगर खिला रहे हैं, अन्न दे रहे हैं और उसका भी गुमान कर रहे हैं, तो आप किस तरह की लोकतंत्र की बात करते हैं? तो हम मतलब महिलाओं के अधिकार तब तक सुरक्षित है जब तक हमारे देश में लोकतंत्र है। तो हम सब मिल करके ये मांग करते हैं और इसके लिए अपने लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे हैं कि हाँ देखो, लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है और हम उसी के सहारे जिंदा रहेंगे, उसी के सहारे आगे बढ़ेंगे और उसके लिए उम्र हमारी कुछ भी हो, हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा, उम्र कोई भी हो हर तरीके की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो ये कारवां शुरू हुआ था राजघाट वाराणसी से और आज खत्म हुआ है जंतर मंतर दिल्ली पर। इन सब की यही गुहार है कि संविधान को बचा लीजिए और जो हमारे हित के कार्य हैं उनके लिए हमारी रक्षा कीजिए। फिलहाल इस डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए NBC भारत के साथ।